नालंदा से 63 और सहरसा से 59 मामलों की पुष्टि हुई है। विभाग के अनुसार अब तक राज्य में लगभग 1,53,000 कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 91.60% हो गई है। अभी 13,169 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महामारी से राज्य में अब तक 861 लोगों की मौत हुई है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 95,880 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। अब तक कुल 42 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को आज पारित कर दिया। संशोधन के जरिए महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है। ये विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा अपराधियों को जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 3 से 5 महीने की जेल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है अभी सावधानी बरतनी। आप चाहे हेल्दी हो, कोई डिजीज नहीं हो, यंग होए, लीन एंड थिन होए, मोटापा नहीं हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी जेंडर हो, लेकिन सावधानी एकदम जरूरी है। और सावधानी मतलब 3 हमारे प्रमुख जो पिलर्स हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस, उसको हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा का सम्मानित केंद्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा। राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 कौशल प्रशिक्षण तथा संरचनात्मक कार्यात्मक सुधारों व गुणवत्ता शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान कर भारत की निरंतर प्रगति, समृद्धि, सामाजिक न्याय, समता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर विश्व मंच का नेतृत्व करेगी। पटना यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। राजभवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी को पटना विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और प्रोफेसर शशिनाथ झा को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर रामकिशोर प्रसाद रमन को बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का वाइस चांसलर बनाया गया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राजग पूरी तरह एकजुट है और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गोपालगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाकपा माले ने कहा है कि महागठबंधन से सम्मानजनक सीटें मिलने पर ही चुनाव को लेकर गठजोड़ किया जाएगा। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनके दल ने राजद से पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों के बंटवारे की मांग की है। बताया जाता है कि भाकपा माले ने अपने लिए 53 सीटों की मांग की है। इधर महागठबंधन के दो दलों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी ने राजद और कांग्रेस से सीटों के तालमेल को लेकर जल्द फैसला करने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव की पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ समझौता किया है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। नालंदा से 63 और सहरसा से 59